Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa. In today lecture of community nutrition, I discuss about the nutrition assessment. A nutrition assessment is basically the degree to which determine the physiological needs for an individual. ठीक है, न्यूट्रिशन असेसमेंट से हम फाइंड करते हैं कि उस जो पर्सन है उसकी जो भी बॉडी में जो स्ट्रक्चर वेरिएशन आती हैं या उसकी बायोकेमिकल प्रोफाइल में चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री में चेंजेस आती हैं कि जो जो इश्यूज बनते हैं उसके पीछे रीजन क्या हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट 4 मेथड हैं। हम ABCD से आप इसे मेमोराइज करेंगे। A फॉर एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, B फॉर बायोकेमिकल वैल्यूएशन, C फॉर क्लिनिकली असेसमेंट एंड D फॉर डाइटरी असेसमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री में जो हम अपनी लेंथ मेयर करते हैं, अपना वेट मेयर करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस मेयर करते हैं, वो सारा एंथ्रोपोमेट्री में आता है। जितने भी ब्लड प्रोफाइल के टेस्ट हैं, ठीक है, या यूरिनरी टेस्ट है, वो सारा बायोकेमिकल वैल्यूएशन में आएगा। जो मेडिकली रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, या वो क्रॉनिक होंगे या क्यूट होंगे, वो क्लिनिकली असेसमेंट में आएगा। जो डाइट रिलेटेड हिस्ट्री लेंगे वो डाइटरी असेसमेंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वाई वी कैरिड आउट असेसमेंट। हम असेसमेंट करते हैं, क्यों करते हैं कि एक असेसमेंट एक न्यूट्रिशन डायग्नोसिस का एक मेन कंपोनेंट क्यों है। ठीक है, द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाइड द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ग्रुप एट अ रिस्क कमिंग द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, आप किसी कम्युनिटी में जाते हो, आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर इतना उसका पॉपुलेशन जो माल नोट्स है। ठीक है, वो किससे करेंगे? न्यूट्रिशन असेसमेंट। जब उनकी प्रॉपर असेसमेंट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि उनमें कितने रिस्क पे हैं। ठीक है, and the next the purpose of the nutrition assessment is to identify the degree of the malnutrition के एक तो हम मेजर करते हैं असेसमेंट से कि कितनी पॉपुलेशन रिस्क पे है माल न्यूट्रिशन के और कितनी हो चुकी है। ठीक है, फर्दर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इतनी पॉपुलेशन वो माल नोट से जो अदर हमारा फिर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा क्या होगा को हमने एक इफेक्टिव केयर प्लान देना है। ठीक है, उस कम्युनिटी की नीड को पूरा कर सके अकॉर्डिंग टू डियर असेसमेंट। ठीक है, देन क्या करते हैं कि फिर हमने जो वो केयर प्लान दिया उसकी हमने इफेक्टिवनेस चेक करनी है। ठीक, देन आप हिस्ट्री में मेजर करते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री में उसकी जो भी असेसमेंट करते हैं उसकी डिजीज़ की कि हम देखते हैं जो डिजीज़ है ये क्रोनिक है या क्यूट है। ठीक है, या उसको कोई सर्जरी का पेशेंट तो नहीं है। फिर हमको उसकी अगर वो सर्जरी का पेशेंट होगा हम उसका मैकेनिज्म ऑफ डाइट चेंज कर देंगे। ठीक है, मूड ऑफ डिलीवरी चेंज कर दें, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दें, मैकेनिज्म ऑफ डाइट चेंज कर दें। ठीक है, तो और इसमें हम देखेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री में पता चलता है कि वो जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकेशन क्या है, कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, उससे हम ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का ड्रग इंटरेक्शन का पता चल जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के साथ लें वो उसकी एब्जॉर्प्शन इन्हांस कर देती है, उसके जो भी हमें एक्वायर्ड रिजल्ट होते हैं उसको वो डबल कर देती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फूड्स हैं जो कि अगर हम उसको किसी मेडिसिन के साथ लें तो वो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, उसको कोटिंग करके उसको बाइंडिंग करके उसको वो चिलेशन कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर वो मेडिसिन का रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी वो हर विटामिन या मिनरल रिलेटेड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे होंगे तो उससे हमें मेडिकल हिस्ट्री से पता चलता है। देन क्या फिजिकल एग्जामिनेशन बायोकेमिकल हिस्ट्री में आता है। ठीक है, उसमें एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स आता है। अब वो होता क्या है कि इसमें वो एज सेक्स एंथ्रोपोमेट्री जो बॉडी की जितनी मेजरमेंट्स लेते हैं वो आता है किसमें, वो आता है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स में। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्या है कि एक बॉडी की जो मेजरमेंट्स है। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स आर मीट द फ्रीक्वेंसी एंड द मेथड टू एक्सेस द न्यूट्रिशन स्टोर। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज एंड द एक्यूरेट मेथड थ्रू दिस टेक्निक। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेक्निक है। हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से फॉर एग्जाम्पल हमें किस तरह पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये 20 है ओबेसिटी के किस ग्रेड पे। वो जो इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था BMI के बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वेट टू हाइट रेशो। फिर उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर किसी का BMI जो है वो 19.9 के बिलो होगा वो उसे अंडर नोच कंसीडर करेंगे। ठीक है, माल नोच कंसीडर करेंगे। अगर वो 24.9 से बिलो होगा तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, देन अप टू 30 उसे ओबीज कंसीडर करेंगे। देन 30 अप टू 35 उसे बैक्टी ग्रेड 1 में, देन ऐसे ही बैक्टी ग्रेड 2 में। ठीक है,
ये एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट। तो द टर्म एंथ्रोमेट्री आर रेफर टू एज द कॉम्प्रीहेंसिव मेजरमेंट, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी आर विच यूज टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशन स्टेटस असेसमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन फिजिकली वेरिएशन के उसकी जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर से उस हम फॉर एग्जाम्पल बच्चों में जो एनल फैलेक्सिया है, ठीक है, बच्चों में जो ब्रेन की ग्रोथ मेयर करते हैं, ठीक है, जो बॉडी कंपोजिशन में बच्चों में हम ग्रोथ किस तरह मेयर करते हैं उसके ब्रेन की ग्रोथ से, ठीक है, वो एक मेजरिंग टैब से उसका हेड की ग्रोथ मेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेट इंडिकेटर्स हैं, कुछ हाइट्स के इंडिकेटर्स हैं। Then the physically appearance of the hair, skin and nail can assist to identify the nutrition deficiency, ठीक है। अब फिजिकली असेसमेंट है, फिजिकल असेसमेंट में एक तो हमारी जो एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट आ गई, दूसरा क्या है जो हमारी फिजिकली असेसमेंट होगी। फिजिकल असेसमेंट में क्या आएगा कि फिजिकल असेसमेंट में फॉर एग्जांपल जिस तरह हेयर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, नेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारी स्किन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, तो वो इन जो चेंजेस आती हैं वो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ लिंक करती हैं, ठीक है। देन पैरालिसिस और एम्पुटेशन कैन अफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू ईट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो उसको जो जाज है उसके मिसप्लेस हो गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो प्रॉपर ओरली फूड नहीं खा सकता। वो फिर हमें एज अ डाइटिशियन हमने उसका मोड ऑफ डिलीवरी चेंज कर देंगे, उसको हम इंटेरल फीडिंग पे लेंगे। इंटेरल फीडिंग क्या है कि ओरली उसे नेजो ओरल फ्रेंगल के ट्यूब के थ्रू या नेजो गैस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू हम ब्लेंड राइट डाइट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, जो एनजी ट्यूब जिसे कहते हैं। ऐसे ही अगर किसी को जीआईटी का या स्टमक का कैंसर हो उसको हम पार एंटरल फीडिंग ले देते हैं, ठीक, पार एंटर फीडिंग जिस तरह जो ड्रिप के थ्रू देते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी, ठीक है। तो ऐसी कोई पैरालिसिस कंडीशन का होगा, उसको किस तरह न्यूट्रिशन उसमें किस तरह एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है, ये सारा इसमें मेजर करते हैं। तो टाइप ऑफ उसके अलावा जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट्स करते हैं उसमें एक तो हम दो पैरामीटर हैं जिसकी बेस पे हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। एक उसका ग्रोथ है, दूसरा क्या है उसकी बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। एक है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ हो रही है, दूसरा क्या है उसके बॉडी में कंपोजिशन चेंजेस क्या क्या रहेगी, जिस तरह बॉडी फैट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। जो उसके अलावा फ्री फैट जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं वो भी इससे करते हैं। और ग्रोथ में क्या करते हैं कि दो पैरामीटर मैंने बताया था, एक ग्रोथ दूसरा कंपोजिशन। दो ग्रोथ में हम क्या मेजर करते हैं कि ग्रोथ में हम देखते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री में कि इसका हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसके अलावा उसके मेजरमेंट होता है हाइट मेन फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसे पेशेंट जो कि बेड रिटर्न होते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते या उनको स्पाइन कर्व होता है, उनमें क्या करते हैं, उनमें उनकी नी हाइट से, ठीक है, ज्वाइंट हाइट से हम उसको फार्मूले में पुट करते हैं, उसकी जो उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एल्बो ब्रेथ साइज, एल्बो के साइज से, ठीक है, ये हम मेजर करते हैं ग्रोथ में, ठीक है। तो देन साइकोलॉजी के असेसमेंट में क्या है कि आप एक पर्सन की असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी देखें उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसकी एथनिक बिलीव क्या है, उसके कल्चर बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वेजिटेरियंस होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं, ठीक, उसकी वजह से उनमें डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ सकती है, उसमें आयरन की, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है, उसमें मोस्टली विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी या उनमें एसेंशियल फैट्स की डेफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है, वो उनमें प्रोटीन की डिग्रेडेशन होने लग पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा लिविंग सिचुएशन क्या है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, अवेयरनेस लेवल क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, ये सारे वेरिएबल्स है जो कि उसकी साइकोलॉजी के असेसमेंट में मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है कि इसको मैं बता रहा था कि डाइटरी असेसमेंट में क्या करते हैं, ठीक है। डाइटरी असेसमेंट में क्या करते हैं, उसकी डाइट हिस्ट्री को मेजर करते हैं, ठीक है। अब उसके डिफरेंट मेथड है कि हम डाइटरी को किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब डाइट हिस्ट्री को मेजर करने के लिए एक है 24 आवर रिकॉल, कि उसमें क्या करते हैं कि आपने लास्ट 24 आवर्स में जो कुछ भी खाया होता है वो मेजर करते हैं, ठीक है। वो किस में आएगा 24 आवर रिकॉल में, ठीक है। फिर फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आया, ठीक है, वो फिर एक क्वेश्चन आया देते हैं, उसमें पूछा था आप हफ्ते में इसे कितनी बार
कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये डाइटरी असेसमेंट में का बता रहा हूँ, ठीक है। एक 24 आवर का, 24 आवर का में क्या होता है कि उसको जो लास्ट 24 आवर में जो उसने खाया होता है उसको बारे में बताता है, ठीक है। बट इट डिपेंड अपॉन आ ट्रेंड इंटरव्यू टू आस्क द ऑब्जेक्टिव टू रिकॉल ऑल फूड एंड ड्रिंक टेकन इन द प्रीवियस 24 आवर, ठीक है। जो इंटरव्यूअर होता है, जो डाइटिशियन होता है, ठीक है, उससे उसने 24 आवर में जो खाना खाया होता है वो बताता है, ठीक है। इट इज़ अ क्विक एंड इजी एंड डिपेंड अपॉन द शॉर्ट टर्म मेमोरी के। अब देखे ना कि आपसे कोई पूछे आपने कल क्या खाया, तो आप उसे बता दें अच्छा मैंने लंच में ये खाया, ब्रेकफास्ट में ये खाया, मैंने डिनर में ये खाया, ठीक है। अगर आप पूछोगे आपने हफ्ता पहले क्या खाया, वो आपको नहीं याद रहेगा। 24 आवर रिकॉल इसलिए क्विक है, ईजी है, ठीक है, और इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो लेकिन हम इसकी बेस पे जो ट्रूली रिप्रेजेंटेशन है उस ह्यूमन का टैकल है उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदा कल अगर हम चिकन खाएं, ठीक है, कल हम फ्रूट यूज़ करें, कल हम मिल्क यूज़ करें, अगर हम उसके लास्ट डे में ना यूज़ कर रहे हो तो हम उसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो नहीं ले सकते, ठीक है। देन है उसका फूड फ्रीक्वेंसी। फूड फ्रीक्वेंसी क्या आता है, इस तरह मिल्क ग्रुप पे है, ठीक है, उसको कहते हैं कि आपने पर वीक में कितने टाइम कंज्यूम किया हुए फूड फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है। देन 3 to 5 डे फूड डायरी, उसको एक डायरी दे देते हैं, उसके उसने 5-6 दिन का जितना खाया होता है उसको लिख देता है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है इसके एक हफ्ते में इसने ये खाया, ठीक है। तो एंड फर्दर इज सम क्वेश्चन आई आस्क्ड इज इन अ डाइट हिस्ट्री के, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसमें क्या पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मिल्क यू आर टेकन के एंड फ्रेश वन और टेट्रा पैक, ठीक है, आप उससे पूछते हैं। एज एन डाइटिशियन आपको यही उनसे पूछते हैं अच्छा आप जो मिल्क यूज़ करें वो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, वो टेट्रा पैक मिल्क यूज़ करें, ठीक है। और यू कैन आस्क विच टाइप ऑफ द योगर्ट यू ईट फ्रेश आर पैक, ठीक है। यू कैन आल्सो आके विच टाइप ऑफ द फ्लोर डू यू यूज़ होल फ्लोर, जो चक्की का फ्लोर होता है, ठीक है, और फ्लोर्ड मिल्क का जो फ्लोर होता है वो जो वाइट फ्लोर होता है, ठीक है। आप ये भी उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बेस पे आप फाइंड कर सकते अच्छा जो वो नेचर प्रोडक्ट ले रहा है कि वो जो उसमें जो वाइट उस फ्लोर ले रहा है, ठीक है। अब देखें जो नेचुरल फ्लोर होगा, जो चक्की का आटा होगा, उसमें फाइबर कंटेंट प्रॉपर होगा। जो जो होगा इसका वाइट फ्लोर होगा, जो मिल्ड का फ्लोर होता है, ठीक है, उसका क्या होगा, उसके अंदर उन्होंने जितने फाइबर कंटेंट निकाले होते हैं, ठीक है। ये हम डाइटरी हिस्ट्री में मेरी कर सकते हैं। उसके अलावा हम पूछ सकते हैं आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल यूज़ करें कि यूज़ करें किस कंपनी का यूज़ करें, उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इस कंपनी का यूज़ कर रहा है तो ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो फिर आप पूछ सकते हैं अच्छा आप पर डे में कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स कितने ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आउटडोर ईटिंग क्या है, तो कहेगा अच्छा मैं हफ्ते में 1-2 बार जाता हूँ, ठीक है, ये भी डाइटरी हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन कौन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। डू यू स्मोक डू यू हैव ऑन स्पेशल डाइट, ठीक है, कि बंदा कहेगा अच्छा मैं कीटो डाइट पे हूँ, मैं एक्टिन डाइट पे हूँ, ठीक है। तो कोई कुछ कहेगा अच्छा मैंने अपने आप वेट कम करने के लिए मैंने ये डाइट फॉलो की, ठीक है। तो इससे हमें उनकी हिस्ट्री का पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आर इट इज़ अ मेथड in which the subject is given a list of the 100 food item to indicate his food level intake, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसके एक लिस्ट दी जाती है, उस पर 100 से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। वो पर डे पर मंथ पर वीक के साथ टिक कर देगा अच्छा ये मैंने इस तरह इतना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड ईजी टू यूज़, ठीक है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आर में ये है कि वो उससे हमें, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं कि इट्स इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एरर कैन बी अकर इन सर्विंग नीड टू अपडेटिंग अ न्यू कमर्शियल फूड प्रोडक्ट, ठीक है। जो आप उसको क्वेश्चन देंगे 100 प्रोडक्ट होगा, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस हुई है वो उसे नहीं इंटेक कर रहा तो वो मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डाइटरी हिस्ट्री में आ गया, ठीक है। डाइटरी हिस्ट्री इट इज़ अ क्यूट मेथड टू सेसिंग द न्यूट्रिशन स्टेटस, ठीक है। आप डाइटरी हिस्ट्री अगर लेंगे किसी पेशेंट की, उससे आपको पता चल जाए अच्छा इस पर्सन का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या क्या है, ठीक है। एंड इट डिपेंड अपॉन द स्किल्स ऑफ द ट्रेनर के, जो न्यूट्रिशन ट्रेनर है वो उससे किस तरह वो उससे डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द डिटेल अबाउट
द ओवरऑल ईटिंग, ठीक है, अबाउट टाइप माउंट एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग नीड टू ऑब्जर्व के आपने क्या खाया है, कितनी अमाउंट में खाया है, किस टाइम खाया है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। फूड डायरी का मैंने आपको बताया था। फूड डायरी क्या है कि उसमें एक डायरी दे देते हैं कि उसको अच्छा, उसमें आपने हफ्ते का फूड रिकॉर्ड करना होता है, 5 दिन का रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। इट इज़ रिलायबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ठीक है। आप किस तरह पूरा हर फूड को आप लिखेंगे कि आप हमने ये फूड लेना, ठीक है। देन एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स, मैंने ऑलरेडी बताया एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट इट इज़ अ comprehensive measurement. It is a comparative measurement of the body which used to nutrition assessment in order to understand the human physical variation. उसकी फिजिकल वेरिएशन क्या क्या आती हैं, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट में थोड़ा डिस्कस कर दिया था। अब उसकी जो मेजरमेंट्स करते हैं उसमें उनकी वेट, उनका एज, उनकी लेंथ, उनका वेट फॉर एज, और बच्चों में उनका हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट द एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर विच यूज टू अडल्ट्स में क्या मेजर करते हैं, हाइट, वेट, बीएमआई, वेट फॉर हिप रेशो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। तो बीएमआई के का ये कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन इंच का, ठीक है। तो इसके मेजर करके जो वैल्यू आएगी वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अच्छा ये अगर 18.5 टू 24.9 के दरमियान है तो वो हेल्दी कंसीडर होगा। अगर इससे ब्लो होगी तो वो अनहेल्दी कंसीडर होगा, वो मानोज कंसीडर होगा। अगर 25 टू 20 अप टू 30 कहेंगे वो होगा ओबेसिटी ग्रेड, वो 20 कंसीडर होगा। अगर अप टू 35 ओबेसिटी ग्रेड 1, अगर 35 टू अप टू 40 है तो ओबेसिटी ग्रेड 2 कंसीडर होगा, ठीक है। ऐसे ही वेट फॉर हिप रेशो है, वो होता है कि मैक्सिमली एरिया ऑफ मेजरमेंट्स होगा, ठीक है, वो होगा वेट फॉर हिप रेशो, ठीक है। तो वेट फॉर जो हिप रेशो है उसमें क्या है कि जो फीमेल हैं उनमें 0.7 को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और मेल में 0.9 को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वेट फॉर ओवर 1, अगर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, वो तो उसको अनहेल्दी कंसीडर किया जाएगा। उसको अबव अगर ठीक है, उसको कहेंगे वो ओबेसिटी का में सफ़र हो सकता है, ठीक है। तो वेट फॉर हिप रेशो को मेजर करने का ये फार्मूला है, ठीक है। देन डाइटरी हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो फिर आता है कि उनकी बायोकेमिकल हिस्ट्री। बायोकेमिकल हिस्ट्री में क्या करते हैं कि उसके जितने बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें सीरम एल्ब्यूमिन हो सकता है, सीरम प्रोटीन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम ट्रांसफेरेट लेवल, जो अनीमिक होते हैं उससे ये उसमें ये चीज़ें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको उसकी बायोकेमिकल वैल्यूएशन में, ठीक है। तो जो इसमें क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ फास्ट एंड इजी टू परफॉर्म एंड लिमिटेशन इसका ये है कि इट डू नॉट रिकोगनाइज द अर्ली साइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर्स हैं, हेयर्स अगर स्पेयर होंगे, थिन होंगे, तो उसका मतलब है कि या तो इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी या जिंक या बायोटिन डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर इजीली प्लग आउट है, अगर इजीली वो हेयर्स हैं प्लग आउट हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब उससे प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे ही किस कुछ के कल हेयर होते हैं उसको विटामिन ए और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। ऐसे माउथ है, माउथ में आपने अक्सर देखा होगा उनके माउथ के कॉर्नर पे क्रैकर्स हो जाते हैं, जैसे ग्लोसिटिस कहते हैं, ठीक है। वो इसके अलावा स्पॉन्जी गम्स हो जाती हैं, ठीक है। मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी गम्स हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जो गम्स हैं तो उसमें, ठीक है। उसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया का इशू होता है, ठीक है। उसके अलावा सोर टंग होता है, उसमें भी विटामिन बी रिलेटेड और उसमें प्रोटीन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइज़ है, जिस तरह आइज़ में क्या है कि अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो तो उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगर किसी फोटोफोबिया होता है, वो प्रॉपर कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसमें विटामिन B2 और विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ऐसे ही जिसके नेल्स हैं, न्यू स्पून लाइक नेल्स होंगे, उसको आयरन की डेफिशिएंसी होगी। जिसका ट्रांसफर लाइनिंग होंगी उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ऐसे स्किन जिसकी येलो होगी उसका फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही फोलिकुलर हाइपरकेराटोसिस है, ठीक है। फ्लैकिंग डर्माटाइटिस है कि वो जिसमें होता क्या है कि फोलिकुलर हाइपरकेराटोसिस में
जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हेयर प्लग आउट करते हैं, वहाँ पे एक हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, हाइपर के वहाँ पर जो केराटिन है, ठीक है, वो एक्सेसिव और वहाँ पे इस तरह और स्पोर्ट्स से नज़र आते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लूरा है, तो इसमें भी डेफिशिएंसी होती है। ऐसे आयोडीन है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी, थायराइड है, वो इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन डी का रिलेटेड हो तो विटामिन सी रिलेटेड हो, विटामिन डी रिलेटेड हो, कैल्शियम रिलेटेड हो, तो उसमें ज्वाइंट्स और बोन का इशू बनता है, ठीक है। तो अब यही मैंने आपको बता रहा था। अब कैल्शियम का क्या है, जब कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो नम्बनेस होगी, ठीक है, और मसल एची, मस्कुलर पेन होगी, ठीक है। रिकट का जो बच्चों में होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, ठीक है, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो, मसल स्पासम का इशू होगा। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो जो एरिथमिया हो जाएगा। एरिथमिया क्या है कि इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। ऐसे ही सीजर है, डिजीनेस है, वीकनेस है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी से होगी या आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, उससे क्या होगा, इम्पेयर्ड थायराइड फंक्शन विच डी टू इम्पेयर द कार्डिक फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा हार्ट की इन्लार्जमेंट हो सकती है, ठीक है। अडीमा के उसमें एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड होता है, वो कमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब अडीमा क्या है, पिटिंग डीमा हो सकता है, नॉन पिटिंग डीमा होता है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो जिंक की डेफिशिएंसी का सबसे मेन इशू ये है कि उसमें जो टेस्ट है उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है। उसका रिकट डेफिशिएंसी रिकट हो सकता है, उसको फ्रैक्चर का इशू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा उन्हें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से बच्चों होता है क्या है कि अगर मदर की डाइट में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, जो मैंने आपको जो जो प्रेगनेंसी में जो डाइट देते हैं मैंने उसमें भी आपको डिस्कस किया था, ठीक है, कि फोलिक एसिड उनमें इन्हांस करते हैं। जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में क्या होगा, स्पाइना बिफिडिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा विटामिन सी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी सबसे पहला जो डेफिशिएंसी रिकवर हुई थी वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी रिकवर हुई थी, ठीक है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो पुअर एपिटाइट होगी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो उसके अलावा जो कट्स हैं उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उससे एक्सोप्थेलेमी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, लैक ऑफ विजन हो सकता है, ठीक है। अगर B6 की डेफिशिएंसी होगी तो उससे भी निमिया हो जाता है, ठीक है। हेयर लॉस हो जाता है B6 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हीमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी उससे परनीशियस एनीमिया होगा, ठीक है। तो अगर B9 की होगी उससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। तो उसमें मसल वीकनेस हो सकती है, इसमें कन्फ्यूजन इन ओल्डर डर्स अगर उसमें साइलोकोबालामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ऐसे ही विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। फिजिकल साइंस ऑफ द बोथ प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये मैंने जो माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक